हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी द रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर कंप्यूटर साइंस क्लास 11th। सो यस, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ है, सेम वे द सिलेबस इज़ रिड्यूस फॉर क्लास 11th कंप्यूटर साइंस एज वेल। काफ़ी टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं जो 2021 का सिलेबस था, बिकॉज CBSE ने पहले ही सेशन के शुरू में इस कमिंग ईयर का सिलेबस रिवाइज़ किया था एंड अब उसमें से भी आपके टॉपिक्स डिडक्ट हो गए हैं। सो वो टॉपिक्स एग्जैक्टली क्या हैं, क्या अब आपको करना है, क्या नहीं करना है, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। और ये जो भी टॉपिक्स होंगे जो हमें करने हैं, वी विल बी कवरिंग ऑल दैट इन आर 11th CS प्लेलिस्ट। ठीक है, 11th की लाइव क्लासेस भी शुरू होंगी नेक्स्ट वीक से। आई लव कीप यू अपडेटेड अबाउट दैट, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट लेट्स डिस्कस कि आपका सिलेबस पहले क्या था और अब क्या चेंजेस उसमें किए गए हैं। सो सबसे पहले आपके पास एक थ्योरी टॉपिक था कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो 10 मार्क्स का है, वो अभी भी उतना ही है। मार्किंग सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स इज फॉर 15, कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 45 का है। मार्किंग वही रहेगी बट जो टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं, जैसे कि पहला टॉपिक ये है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपको पढ़ना है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल सिस्टम, CPU, मेमोरी एंड ऑल दिस थिंग्स। यू हैव टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स, मेमोरी यूनिट्स, गेट्स। सो यहाँ तक तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही करना है। जो नहीं करना है इसमें से वो ये करना है, एनकोडिंग स्कीम्स। सो UTF-8 एंड UTF-32 आपको नहीं करना है। सो ये क्या होते हैं, ये बाइनरी स्टैंडर्ड्स होते हैं टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द कंप्यूटर। सो जैसे कि यहाँ पे एनकोडिंग स्कीम्स लिखी है, सबसे सिंपल एनकोडिंग स्कीम होती है स्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज विच सपोर्ट्स योर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। देन स्काई है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज विच सपोर्ट्स हिंदी अल्फ़ाबेट्स। फिर है यूनिकोड जो कि ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ऐसे ही दो और कोड्स होते हैं, UTF-8 एंड UTF-32। 8 मतलब 1 बाइट, 32 मतलब 4 बाइट्स, बट ये आपको अब नहीं करने हैं। सो ये दोनों जो हैं ये कोड्स आपको यहाँ पर अब नहीं करने हैं, ये आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं। सो ये आप नहीं करोगे। देन कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सर्विसेज। सो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड सर्विसेज हैं, पब्लिक प्राइवेट क्लाउड्स क्या होते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब भी आपको नहीं पढ़ना है। सो ये वाला जो लास्ट टॉपिक है इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग वाला, ये आपको नहीं करना है। बाकी हमारे पूरा चैप्टर जैसे था वैसे ही करेंगे, बस ये दो चीज़ें इसमें से रिमूव की गई हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मेजर पार्ट आता है विच इज़ पाइथन, कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। सो दैट इज़ योर एक्चुअल थिंग, द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से जो आपका रिमूव किया गया है वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स रिमूव किए गए हैं, बबल इन इंसर्शन सॉर्ट, काउंट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस वाइल सॉर्टिंग, ये आपको अब नहीं करना है। उसके अलावा डीकॉम्पोजिशन कंसेप्ट, दैट इज़ क्यों हमें एक प्रॉब्लम को डीकॉम्पोजिट कैसे करना है, एग्जाम्पल्स उसके क्या होंगे, वो आपको अब नहीं करना है। और प्रैक्टिकल लिस्ट में से भी सॉर्टिंग जो थी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो प्रोग्राम्स रिमूव कर दिए गए हैं। एंड जो आपकी लास्ट यूनिट है दैट इज़ सोशल एथिक्स, उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, वो जैसा है वैसा ही हम पूरा का पूरा करेंगे। सो इन योर Unit 2 this part is removed, this decomposition thing। तो हमें करना है एनालिसिस ऑफ अ प्रॉब्लम क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, यहाँ तक आप करोगे। और उसके बाद ये डीकॉम्पोजिशन वाला टॉपिक आपका रिमूव हो गया है, ये आप नहीं करोगे। एंड देन वील स्टार्ट विद एक्चुअल पाइथन प्रोग्रामिंग। ये तो पहले सिर्फ प्रोग्रामिंग की थियोरेटिकल नॉलेज है, देन एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। ये पाइथन में जो भी कुछ है आपको सारा करना है, वट एवर इज मैंशनड ओवर हेयर, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, सब कुछ करना है एक्सेप्ट द सॉर्टिंग पार्ट। और वो सॉर्टिंग पार्ट आता है आपका इधर जाके, दिस वन। सो ये वाला पार्ट हमें नहीं करना है। अदर देन दैट पूरी की पूरी सॉर्टिंग है। सो उन्होंने 12th में से तो काफ़ी सिलेबस रिमूव किया है, पर 11th में से इतना सिलेबस रिमूव नहीं हुआ है, क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि 11th की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और इसका जो एग्ज़ाम है वो स्कूल के हाथ में होता है। तो स्कूल जितना कवर करेंगे अकॉर्डिंगली दे कैन मैनिपुलेट द सिलेबस। लेकिन 12th का तो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, इसलिए वहाँ पर सिलेबस उन्होंने पहले से ही कम कर दिया है बिना कोई रिस्क लिए कि बाद में और ना काटना पड़े। सो दे हैव ऑलरेडी रिड्यूस्ड इट, बट ये है आपका 11th का सिलेबस। तो बिना किसी बहुत ज़्यादा रिडक्शन के सिर्फ 4 छोटे छोटे टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स इज रिमूव फ्रॉम हेयर, decomposition is removed from here, और यहाँ से सिर्फ UTF-8, UTF-32 एंड कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं है,
बट येस ठीक है, थोड़ा बहुत अडॉप्ट किया है. सॉर्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स होती हैं, तो एज अ फ्रेशर टू प्रोग्रामिंग आपको समझनी थोड़ी मुश्किल भी हो सकती हैं. सो वो रिमूव कर दिया गया है ड्यू टू द लैक ऑफ क्लासेस, क्योंकि स्कूल रेगुलर नहीं है. ऑनलाइन में उतनी पढ़ाई नहीं हो सकती जितना आपका नॉर्मल स्कूल जाके हो सकती है, वो एक फैक्ट है. इवन आई एम टीचिंग ऑनलाइन, बट आई अग्री कि जो चीज़ फेस टू फेस टीचिंग में होती है वो चीज़ ऑनलाइन में और स्पेसिफिकली ऐसे वीडियोस देखने में थोड़ी कम हो जाती है. बट जो भी आपके पास अभी ऑप्शन है, आपको उसका बेस्ट से बेस्ट फ़ायदा उठाना चाहिए. तो ये सारी की सारी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी चैप्टर वाइज. जैसे अभी आईपी की मैं अपलोड कर रही हूँ, और एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है एनसीईआरटी की साइट पे फॉर सीएस, वो आप डाउनलोड कर सकते हो. आई विल बी डूइंग ऑल दीज चैप्टर्स. एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको उस दिन दिखाया था अपने लाइव सेशन में, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई वाइट बोर्ड. अमेजोन वाले डिलीवर नहीं कर रहे. So the moment I get that, I'll be starting proper classes for class 11th CS. और अगर आप लोग इसकी लाइव क्लासेस भी चाहते हो, सो डू राइट इन द कमेंट्स बिलो कि किस किस को रिकॉर्डेड लेसन्स चाहिए और किन्हें लाइव क्लासेस चाहिए. डू राइट इन द कमेंट्स वेदर यू प्रेफर लाइव और रिकॉर्डेड लेसन्स फॉर क्लास 11th CS. सो जो भी मैक्सिमम वोटिंग होगी, जो मैक्सिमम लोग कमेंट करेंगे, अकॉर्डिंगली आई start hopefully from the coming Monday, right? So yeah, that's it for this video. I hope आपको समझ आ गया कि कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं. तो बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, पर मुश्किल वाले टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं. So that is it for this video. If you found it useful, do like it, share it with all your classmates. अभी जो स्टूडेंट्स आपके सोच रहे हैं अभी 10th का रिजल्ट आना है, स्टिल यू हैव अ चांस कि आप अपना 11th में सब्जेक्ट डिसाइड कर पाओ कि आपको आईपी चाहिए, सीएस चाहिए, या कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट चाहिए. सो अगेन सेइंग कि आईपी एंड सीएस ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी स्कोरिंग और आगे जाके आपको काम ही आएगा. ठीक है, सो डू गो फॉर इट. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय द टाइम अपलोड मोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.